बीकानेर से है। 8वीं कक्षा की बालिका का शव मिलने का मामला सामने आया। रात भर से घटनास्थल पर ही शव लेकर बैठे हैं परिजन और ग्रामीण। काफी आक्रोशित है परिजन और ग्रामीणों ने मौके से शव उठाने से इनकार कर दिया है। देखिए, आक्रोश यहाँ पर काफी ज्यादा परिजनों का, ग्रामीणों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने मौके से शव उठाने से इनकार किया है। मृतक बालिका के शव को नहीं दिया जा रहा है उठाने के लिए। ग्रामीणों और परिजनों की मांग, पहले आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, ये मांग है, उसी के बाद वो शव को उठाएंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। काफी ज्यादा आक्रोश यहां पर नजर आ रहा है। एसपी कावेंद्र सिंह सागर पहुंचे हैं मौके पर। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए टीमों को भी सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं। साइबर सेल, एफएसएल टीम सहित पुलिस की टीम एक्टिव मोड पर है। ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी रोष व्याप्त है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुलिस द्वारा लगातार ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। घर से 8वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए बालिका निकली थी, घर नहीं पहुंची विद्यालय, तो शिक्षकों ने दी परिजनों को सूचना। तलाश करने पर नहर में अर्धनग्न अवस्था में बालिका का शव मिला। पुलिस और ग्रामीणों की वार्ता विफल रही है। मामले को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एसपी से बातचीत की है। मामले में गंभीरता से जांच के निर्देश दिए गए हैं। कानून मंत्री ने कहा कि कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग है। आरएलपी सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मांग उठाई है। रणजीतपुरा पुलिस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, भारी भीड़ यहाँ पर परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों की भी नजर आ रही है। काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, घर से बच्चे विद्यालय के लिए निकलती है, ना तो वो विद्यालय पहुंचते और ना ही वापस घर। आखिरकार बालिका के साथ क्या घटना हुई, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ पूरा मामला, परिजन क्या कह रहे हैं, ग्रामीण क्या कह रहे हैं? जी पूनम, देखिए जिस प्रकार से बीकानेर के रणजीतपुरा पुलिस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर कल दोपहर को 8वीं कक्षा की बालिका है, वो अपने स्कूल परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन परीक्षा सेंटर वो नहीं पहुंची। परीक्षा सेंटर नहीं पहुंची तो स्कूल अध्यापकों की ओर से परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के द्वारा तलाश की गई तो नहर के किनारे झाड़ियों में बालिका का शव है वो मिला। उसके बाद रणजीतपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की तहकीकात की गई और एफएसएल व डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। एफएसएल से साक्ष्य जुटाए गए। उसके बाद में परिजनों के द्वारा मौके पर ही धरना लगा दिया गया और वहां पर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। रात भर से ग्रामीण है मौके पर डटे हुए हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से अब पॉलिटिक्स प्रेशर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से विपक्ष की बात करूं तो कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अधिकारियों से वार्ता की है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इसके साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एसपी व उच्च अधिकारियों से वार्ता कर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की आदेश है वो दे दिए हैं और कहा है कि संवेदनशीलता के साथ तुरंत प्रभाव से पुलिस है वो एक्शन ले। ऐसे दिशा निर्देश कानून मंत्री की ओर से दिए गए हैं। इसके साथ ही विपक्ष भी लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। तो अब पुलिस पर पॉलिटिक्स प्रेशर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही 3 दौर की वार्ता मौके पर हो चुकी है, लेकिन वार्ता विफल हुई है। हाल ही के अंदर अभी तीसरी वार्ता जो कोलायत बज्जू के एसडीएम और खाजूवाला सीओ अमरजीत चावला के द्वारा परिजनों को समझाइश की गई, ग्रामीणों से समझाइश की गई, लेकिन वो नहीं माने। उनकी एक ही मांग है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई वो की जाए। ऐसे में पुलिस समझाइश कर रही है कि पुलिस जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू करवाई जाए ताकि साक्ष्य है वो भी काफी अहम होते हैं ऐसे में इस मामले में। तो अब फिलहाल जिस प्रकार से जानकारी यह भी मिल रही है कि कुछ लोगों को डिटेन कर पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई। हालांकि अभी तक डिटेन की पुष्टि है वो पुलिस खुद नहीं कर रही है। हालांकि सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ की गई है। लेकिन जिस प्रकार से बड़ी दरिंदगी का मामला सामने है कि रणजीतपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में नहर के किनारे झाड़ियों में एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिका का है शव मिला और पुलिस को ये शव से करीब 100 मीटर दूर नहर में ब्लड के निशान भी मिले और एफएसएल से जानकारी जुटाई गई है, साक्ष्य जुटाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से बालिका के
दरिंदगी करने के बाद में चुन्नी से गला घोंटकर इसकी हत्या की गई है। फिलहाल परिजन व ग्रामीण बड़ी तादाद के अंदर मौके पर पहुंचे हुए हैं। जिस प्रकार से एसपी कावेंद्र सागर खुद मौके पर मौजूद है, पूरी पुलिस बल मौके पर लगा हुआ है। उस रंजीतपुरा थाना क्षेत्र में लगातार आसपास के पुलिस जाब्ता है मौके पर मौजूद है। ग्रामीण है वो फिलहाल एक ही मांग है कि उन्हें तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जी, मामला सुरेंद्र बहुत ही गंभीर है। देखिए, पुलिस टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, समझाइश भी कर रही ग्रामीणों से। परिजन भी जो है, परिजन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आक्रोश काफी ज्यादा होगा जो बच्ची की स्थिति देखी गई है। सुरेंद्र, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन क्या कोई जनप्रतिनिधि अभी ग्रामीणों से, परिजनों से, पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचा है? जी बिल्कुल, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो तो मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन जो सरकार की ओर से कोई राजनेता है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और मांग की जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर और फेसबुक के जरिए कि तुरंत प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सरकार को निशाने पर ये विपक्ष है वो लेता नजर आया। अब ये कह सकते हैं कि पुलिस पर पॉलिटिक्स प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस कार्य करने में लगी हुई है, साक्ष्य जुटाए गए हैं और हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें भी गठित कर दी गई है, तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। बिल्कुल, देखिए, पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि देखिए कुछ लोगों को अभी डिटेन किया गया है। क्या अभी तक कोई सुराग हाथ लग सका है पुलिस की? कोई जानकारी उनसे निकलकर सामने आ पाई है पूछताछ के दौरान? कोई इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जी, सूत्रों से जानकारी मिली है। हालांकि अभी पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है कि किन आरोपियों को डिटेन किया गया है, किस प्रकार की जानकारी उनसे ली गई है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कुछ लोगों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछताछ में किस प्रकार का मामला निकल के सामने है तो उसके बाद ही जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल पुलिस है अपने प्रयास में लगी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो ऐसे में ग्रामीण भी काफी तादाद के अंदर लगातार संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस के अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। घटनास्थल पर ही जो मृतका बालिका है उसका शव पड़ा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरीके से जो है ग्रामीण अड़े हुए हैं, परिजन अड़े हुए हैं कि शव को नहीं हटाएंगे वहां से जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस भी तत्परता से कार्रवाई करे, आरोपियों को गिरफ्तार करे, ताकि जो है जो पीड़ित परिजन है उन्हें न्याय मिल सके। उनकी मांग जो है, अगर ऐसी स्थिति बनती है कमोवेश लगातार, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी तत्परता दिखाने की ज़रूरत यहाँ पर है कि जितनी जल्दी हो आरोपियों की गिरफ्तारी हो। जी बिल्कुल, पुलिस तत्परता लगातार, जिस घटना की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस लगातार एक्टिव है। बीकानेर एसपी कावेंद्र सिंह सागर पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं, लगातार खुद मौके पर मौजूद है। रात वार्ता के लिए ग्रामीणों के पास पहुंचे भी और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं मौके घटनास्थल के रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में रहकर। और जिस प्रकार से एसपी से लेकर नीचे थानाधिकारियों तक के पुलिस है वो लगातार लगी हुई है। जिस प्रकार से कोलाय सर्किल के सभी थानाधिकारियों को लगा रखा है, इसके साथ अभी खाजवाला सीओ और एडिशनल एसपी अमरजीत चावला को भी मौके पर भेजा गया है। और जिस प्रकार से बज्जू एसडीएम है और सभी ने वार्ता के प्रयास किए हैं, लेकिन अभी 3 दौर की वार्ता वो फिलहाल विफल है। और फिलहाल ग्रामीण है उनकी एक ही मांग, तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, जो दरिंदा है उसको गिरफ्तार किया जाए और पीड़िता को न्याय दिया जाए। जी जी, शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।